जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, सो सभी को बहुत बहुत बधाई व बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। और आशा है आपका ये पर्व बहुत ही सुंदर निकलेगा। और आज पूर्णमासी भी होगी, सो हमारा रात्रि में पूर्णमासी का जाप भी रहेगा। संसार में आपको है पाया रे, जब से शरण मिलिया रे। संसार में आपको पाया रे, जब से शरण मिलिया रे। संसार में आपको है पाया रे, जब से शरण मिलिया रे। शरण मिलिया गुरुवर शरण में लिया रे। शरण मिलिया गुरुवर शरण में लिया रे। संसार में आपको है पाया रे, जब से शरण में लिया रे। संसार में आपको है पाया रे, जब से शरण में लिया रे। फूल पौधों में आपको है पाया। फूल पौधों में आपको है पाया। खुले आकाश में आपको है पाया। खुले आकाश में आपको है पाया। अंदर बाहर पाया रे, जब से शरण में लिया रे। अंदर बाहर आपको पाया रे, जब से शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया रे, जब से शरण में लिया रे। बादलों में आपको है पाया। बादलों में आपको है पाया। बरखा में भी आपको है पाया। बरखा में भी आपको है पाया। नैना मूंद के भी पाया रे, जब से शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया रे, जब से शरण में लिया रे। शरण में लिया गुरुवर शरण में लिया रे। शरण में लिया गुरुवर शरण में लिया रे। संसार में आपको पाया रे, जब से शरण में लिया रे। आप बने हर संबंधी प्यारे। आप बने हर संबंधी प्यारे। हर दिन हर उत्सव भी आपसे रे। हर दिन हर उत्सव आपसे रे। ये जीवन सफल बनाया रे, जब से शरण में लिया रे। ये जीवन सफल बनाया रे, जब से शरण में लिया रे। संसार में आपको है पाया रे, जब से शरण में लिया रे।
संसार में आपको है पाया रे, जब से शरण में लिया रे, शरण में लिया गुरुवर, शरण में लिया रे, शरण में लिया गुरुवर, शरण में लिया रे, संसार में आपको पाया रे, जब से शरण में लिया रे, संसार में आपको पाया रे, जब से शरण में लिया रे, बल बल जाऊं मैं अपने गुरुवर के, बल बल जाऊं मैं अपने गुरुवर के, बल बल जाऊं गुरुवर के रे, जब से शरण में लिया रे, बलि बलि जाऊं गुरुवर के रे, जब से शरण में लिया रे, संसार में आपको पाया रे, जब से शरण में लिया रे, संसार में आपको है पाया रे, जब से शरण में लिया रे। श्री कथा प्रकाश जी। पेज 595 सातवां प्रसंग। मानसरोवर के किनारे बैठा हुआ एक बौद्ध भिक्षु ध्यानावस्थित था। उसका आसन स्थिर था, उसके नेत्र बंद थे। वे एक प्रतिमा की भांति अविचल मुद्रा में विराजमान हो रहा था। जब वे ध्यान समाप्त करके वहां से चलने लगा तो उसको कैलाश की परिक्रमा करके आता एक सन्यासी मिल गया। वह सन्यासी भी बड़ा सौम्य स्वभाव, सरल प्रकृति, शांत मूर्ति और पवित्र प्रेम का पुतला ही प्रतीत हो रहा था। बौद्ध भिक्षु उससे शिष्ट संलाप करते ही मोहित हो गया। ज्ञान चर्चा करते हुए बौद्ध भिक्षु ने पूछा, सन्यासी जी, सन्यासियों ने सुबद्ध मूल बौद्धवाद को भारत से कैसे निकाल दिया था? सन्यासी ने हंसकर कहा, सन्यासियों ने बौद्धवाद को क्या निकालना था? बौद्धवादों का विरोधी संप्रदाय उस समय एक और था जिसको उस समय के लोग भक्ति धर्म कहा करते थे। वही वैष्णव संप्रदाय था। वे लोग भगवान विष्णु को प्रिय स्वरूप समझकर पूजा करते थे। उनके गीतों में, कीर्तनों में, कथनों में और सत्संगों में सरसता तथा मधुरता अधिकतर होती थी, जिससे बौद्धवाद का निराशावाद नीरस तथा फीका हो गया था। इसी विचार की कुमारिल भट्ट आदि कर्मी लोग थे जिन्होंने अपनी बुद्धि बल से बौद्धवादों का बहिष्कार किया था। उपासक लोग प्रेमी और सेवक भी थे। उनके प्रेम प्रचार ने तथा सेवा भाव ने भारत में बौद्ध मत को प्रभाव रहित बना दिया था। बौद्धवादों को बंग देश की शक्ति मत ने भी बहुत कुछ निस्तेज कर डाला था। शाक्त लोग जब विश्व की धात्री मातृ शक्ति को माँ माँ कहकर आराधा करते तो उनके मनोमोहक भक्तिमय माधुर्य ने निरे काल्पनिक बौद्धवाद को असार समान करके छोड़ा। सच तो यह है कि भक्ति शक्ति के आशावाद के आगे, भक्तों के कर्मयोग के सम्मुख, सेवा भाव के समीप और सबसे बढ़कर प्रेमी उपासकों के प्रेम पथ के सामने शून्यवाद के, विज्ञानवाद के पांव एक बार ऐसे उखड़े कि फिर टिकने ही ना पाए। प्रेम और सेवा, प्रेम और सेवा। हम जो प्रेम पथ पर चलने पर आरूढ़ होते हैं, वो प्रेम उनसे प्रेम अपने आप निकलेगा ही निकलेगा। उनसे प्रेम निकलेगा ही निकलेगा। हो ही नहीं सकता कि नहीं निकले। जो महाराज कहते हैं वो बाहर निकलता है, सो इसलिए प्रेम तो निकलेगा ही निकलेगा।
और जो प्रेमी होगा उसको छूते रहेगा, उसको वो तरंगे छुएंगी और वह आनंदित होगा, बिल्कुल होगा। और जैसे कि आपने सुबह, हमारी सुबह थी, आपकी शाम को रामोपासना बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत ही सुंदर, और बहुत बहुत कार्य सधे, बहुत बहुत कृपामय दिन रहा, प्रभु की बड़ी कृपा रही। सो वहां पर आपने सुना कि साधिका जी ने कहा कि जब मैं भजन हम लोग मैं करके आती हूँ तो एक साधक जी जरूर टिप्पणी करेंगे कि भजन थोड़ा ऐसा, बड़ा भजन थोड़ा ऐसा। बिल्कुल, देखिए जब वे आपके किसी भी तरह के आपको कुछ सिखा नहीं रहे, राइट, वे केवल एक सत्संगी हैं और फिर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, वो भी सत्संग के बाद, इसका मतलब कि उनको सत्संग छुआ नहीं। कई साधक जैसे अभी अभी सेवा अर्पण की, लेट्स से रीडिंग की, राइट, और गीता जी का पाठ किया और उसके बाद तत्काल ही सत्संग की समाप्ति हुई, जैसे उठते, जैसे महाराज ने बहुत ही सुंदर हम सबको देखने को मिलता है, महाराज कहते हैं ये महिलाएं बैठी होती हैं, बस वेट ही कर रही होती, पुरुष भी होते होंगे, डेफिनेटली पुरुष भी होते हैं, पर महाराज का जो, क्योंकि वो एरिया महिलाओं से निकल के होता था तो वो वाला एरिया उन्हें ज्यादा सुनता, तो वो कि वे वेट ही कर रही होती हैं, चाहे देखिए, चाहे सत्संग किया, सेवा मिली, लेकिन जब कुछ अंदर ही नहीं जाता तब आप उठते ही सोशलाइज करना शुरू कर देते हैं, आप सोशलाइज करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही आप सोशलाइज करने शुरू करते हैं, वो जो आपने सारी शक्ति अर्जित की होती है वो धरी की धरी रह जाती, खत्म, बिल्कुल खत्म। सो इसलिए क्योंकि ये सब बातें जैसे हो रही होती है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत इस तरह से हो रहा होता है, तो इसका मतलब कि अभी ये सरफेस पर ही है, अंदर गया ही नहीं, अभी उस सत्संग ने आपको मौन किया ही नहीं, और आपका आनंद अंदर अंदर ही अंदर नहीं है ना, वो गहरा गया ही नहीं, छुआ ही नहीं उसने। सो जब छूता है तब बाहर की सब फैकल्टीज बंद होती हैं, आपकी आंखें पूरी नहीं खुलती, आपका मुख नहीं खुलता, और आपका बहुत सुंदर रहता है। सो ये शॉर्ट शॉर्ट साइंस होते हैं कि आपका जो, आपको जो सत्संग है वो अंदर तक गया है, नॉट जस्ट सरफेस तक गया है, नॉट जस्ट सरफेस, या बिल्कुल। सो प्रश्न आया कि हमारे घर, हमारे परिवार ने सत्संग उस दिन रखा है जब हम लोग महिलाएं मिलके सत्संग करती हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या हम सत्संग का दिन बदल लें। आपको क्या लगता है कि जब आप सत्संग का दिन या समय बदलेंगे तो उस दिन आपका परिवार कुछ और नई चीज नहीं लेके आएगा? आपको क्या लगता है ये आपका परिवार कर रहा है सब कुछ? नो, ये तो गुरुदेव है, उन्हें लगता है ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, तभी आपके आगे चुनौती आ रही है, राइट? आपके आगे चुनौती आ रही है कि अगर आप पार कर जाते हैं, अगर आप डिसीजन ले लेते हैं तो आप कर गए, पास हो गए, हाँ, लेकिन अगर आप, वो आपके चयन पे है, सब कुछ आपके चयन पे है। देखिए संसार के लिए संत बोलते हैं, है ना, कि आप जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी बच्चे कर लो, हाँ, जितना मर्जी उन्हें खाना खिला लो, जितना मर्जी स्कूल का होमवर्क करवा लो, जितने मर्जी और परिवारजनों की सेवा कर लो, जितना मर्जी कर लो, आपको अपना उत्थान करना है, आपको अपने अरेंजमेंट खुद ही करने पड़ेंगे। हाँ, ये तो नहीं कुछ होने वाला कि अच्छा बच्चे कॉलेज चले जाएंगे तो होगा, नहीं, ये तो आपको अपना उत्थान करना है, आपको शांति चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको अपना जीवन रूपांतरित करना है, तो फिर ये तो उत्थान तो आप
आपको ही स्वयं करना पड़ेगा। हाँ, ये दुनिया तो जितना मर्जी फैलाव कर लीजिए, जितना मर्जी 24 घंटे के बजाय 36 घंटे दिन के देने लग जाइए, अगर आप दे सकते हैं। और तो इसलिए फिर आप जो आप अपना निर्णय, जो आपका निर्णय होगा, तब आप जा सकते हैं। सो इसलिए ये आपको चूज करना पड़ेगा। आप घर में सत्संग करना चाहते हैं, कीजिए सत्संग, है ना, वहीं कि भाई आपको यही ठीक है। लेकिन आपको पता है घर में सत्संग करने के लिए भी जो चीजें आपको पकड़नी पड़ेंगी, आपको बाहर भी वही पकड़नी पड़ेंगी। so इसलिए ये हम नहीं बता सकते आपको। हाँ, तो ये जरूर बता सकते हैं कि सत्संग का समय आप चेंज करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप संसार के अराउंड सत्संग को चला रहे हैं, जो कि स्वामी जी महाराज की साधना नहीं है। स्वामी जी महाराज की साधना है कि आप जो है अपने सत्संग को प्रमुखता देके अपना संसार उसके अराउंड कीजिएगा, राइट? बिल्कुल। सो हम सत्संग हम अपने लिए, दूसरों का सत्संग क्यों करें जबकि बहुत अच्छे से फिक्स होके चल रहा होता है, राइट? और अपने लिए मुझे अगर जो कि अब बिल्कुल कल आ गई हमारी हाँ मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि अब कल से है। आपको पता है कि आपकी प्रायोरिटी आपकी सत्संग है। अगर मुझे सत्संग चाहिए, राइट, मुझे पता है मुझे बहुत जल्दी निकलना है, पर अगर मुझे सत्संग चाहिए तो मुझे उसके प्रबंध स्वयं ही करने पड़ेंगे, है ना। 2 ऑप्शन है, या तो मैं अपना सत्संग नहीं करती, है ना, एक ये हो जाएगा, या फिर मैं जल्दी उठ जाती हूँ और जल्दी करती राइट। सो इसलिए अगर सत्संग चाहिए तो फिर उसका तो परिस्थिति मुझे ही बनानी पड़ेगी, राइट। सो परिस्थितियों को मैं क्या बदल सकती हूँ? परिस्थितियां क्या मैं कह सकती हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट को, अरे भाई हमारा समय और लेट कर दीजिए, जबकि सब चाहते हैं लेट हो जाए, है ना। लेकिन पर क्या प्रभु ने ऐसा किया? नहीं किया। अब वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और वो मंद मंद मुस्कुरा के देखेंगे कि भाई जिसको सत्संग चाहिए उसको तो भाई अपना प्रबंध करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल। सो इसलिए ये जो चीजें हैं, ये चयन हमारे ही हैं। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चयन हमारे हैं। मैं आपको नहीं कह सकती कि आप ऐसा करो। क्यों? क्योंकि आप मैं नहीं है कि नहीं? हाँ, हम आपको ये बता सकते हैं कि भाई स्वामी जी की साधना क्या है। हम आपको ये बता सकते हैं कि फला साधक क्या करते हैं। हम आपको ये बता सकते हैं कि भाई स्वामी जी महाराज की शिक्षा के अनुसार हम, और गुरुजनों की शिक्षा के अनुसार हम परिस्थिति नहीं बदलते। ये उनका आदेश है कि परिस्थितियों के पीछे मत जाइए, आप अपना काम कीजिए, राइट। सो इसलिए प्रश्न आया अभी कि सत्संग को कर्म योग कैसे बनाएं। थोड़ा और इलैबोरेशन मिलेगा तो फिर और ज्यादा क्लैरिटी होगी। नहीं तो हम ये जरूर लेंगे कि सत्संग को कर्म योग कैसे बनाएं, और क्या अभी तक सत्संग कर्म योग नहीं है तो क्या इसके डिफरेंट पहलू हैं, राइट। सो या इलैबोरेशन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। पर हम ये जरूर लेंगे कि सत्संग को कर्म योग कैसे बनाएं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। मैं तो अपने से ही देख के कह सकते हैं, लेकिन देखिए महाराज क्या करवाते हैं। पर एक बार फिर से मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद
कि बहुत सुंदर समर रही, पता भी नहीं चलता कभी भी छुट्टियों का। महाराज की बड़ी बहुत कृपा है। मुझे याद है मैं इतना घबराती थी कुछ वर्ष पहले कि कैसे निकलेगा समय, और तो अब देखिए कुछ वर्षों से तो ऐसी झड़ी लगाते हैं, पता भी नहीं चलता समय का। और इस बार तो बहुत, हर बार ही इतनी बल्ले बल्ले होती है समय की, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बहुत आनंददायक और सत्संग से भरपूर, और भी ना जाने कितनी चीज़ों से भरपूर। बहुत चीज़ों से भरपूर। सब मेरे गुरुजनों का, सब उनकी प्लानिंग, वे प्लान करते हैं, आप ही प्लान कीजिए महाराज, और हम वैसे ही चलें। और आपके प्लान में बहुत बहुत आनंद है, बहुत ज़बरदस्त आनंद है। आप सबके आशीर्वाद के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी संगति इतनी सुंदर रहती है कि खूब बहुत आनंद मिलता है, और बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से हमारा आपकी शाम से देखते हैं। इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत हंसी आती है, लेकिन मुझे लगता है या कितनी कैसे लेके आने तो वाले तो महाराज ही हैं बिल्कुल, लेकिन अपना भी महाराज तो बेचारे उठा देते हैं, ऐसे तो कभी नहीं होता कि नहीं करें, लेकिन हमें अपना अपना भी उसी तरह से करना है कि सब कुछ महाराज को हम ज़्यादा तंग ना करें, राइट? या बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके मंगल आशीष के लिए। आप सबका आज का पर्व बहुत सुंदर रहे। महाराज तो सारे बहुत सुंदर रखते हैं, बहुत ही सुंदर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, सब उनका, उनके ही श्री श्री चरण। जय जय राम।